तूफानी बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग, शाहर कराकरम और बाबू से टॉप मुकम्मल बंद। हजारों सयाह फंस के रह गए। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मामूलाती जिंदगी दरहम भरम। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से इमदादी कामों में रुकावट। ओछार नाला दासू में आने जाने वाली गाड़ियां फंस गई। तारिकाबाद बाईपास और खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मकाम से बंद। मुसलसल मट्टी के तौदे गिरने का सिलसिला भी जारी। गंदा लो नाला पर शाहरा 3 मकामात से बंद है। चलास में बह जाने वाले 15 सयाह ताहाल लापता है। तलाश जारी है। दयामिर वादी में 50 से जायद घर मलियामेट हुए। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दरियाओं में भी सैलाबी कैफियत है। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा, गुद्दू और सखर बैराज इस पर निचले दर्जे का सैलाब है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-आब अटक में 125, जहलू में 120 और लाहौर में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सूबाई दारुल हुकूमत में छत गिरने से एक शख्स जा बहक, 3 अफराद जख्मी। चन्योत में छत गिरने से 3 अफराद अस्पताल पहुँच गए। नारोवाल, उकाड़ा, पसरूर, चीचावतनी, खोशाब में भी बरसात। सड़कें नदी नालों में तब्दील। दन्योर और गिजर के थोड़ नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। पानी घरों में दाखिल, कई गाड़ियां सैलाब की नज़र। मुतादिद सयाह लापता। रेस्क्यू एहलकार और मुकामी अफराद ने कई सयाहों को बचा लिया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में भी बारिश से नदी नाले आपे से बाहर। NDMA के मुताबिक अब तक 245 अफराद जा बहक और 598 जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में दुनिया में नंबर 1 पर आ गया। मुल्क में अर्ली वार्निंग का सिस्टम ही मौजूद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान शदीद पानी का शिकार है। तमाम इदारे सिर्फ बातें कर रहे हैं। वाटर स्टोरेज पर कोई स्टेटस नहीं। सेनेटर शहरी रहमान की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास। खिताब में कहा, मानसून बारिशों से तबाहकारियाँ और अमवात के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। ये कुदरती आफात नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। 2022 के सैलाब से भी कोई सबक नहीं सीखा गया। सैदपुर गांव में वाक़े तामीरात से मुतालिक इंक्वायरी होनी चाहिए। कमेटी ने आइंदा इजलास में CTA हुकाम को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का ननकाना का दौरा। पानी से तबाह रास्तों, घरों और खेतों का जायजा लिया। मुतासरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुतासरीन को खसूसी किट, मच्छरदानी और मलबूसात तकसीम किए। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, खवातीन से हाथ मिलाया, मसाइल से मुतालिक दरियाफ्त किया। बच्चे वज़ीर आला पंजाब को देख कर करीब आ गए। मरियम नवाज ने तहाइफ और प्यार दिया। मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करने का ऐलान। कहा, कच्चे घरों के मकीनों की माली मुआवनत की जाएगी। माजी में पंजाब में जो सलूक रवा रखा गया उससे दिल जलता है। अवाम की खिदमत मेहरबानी नहीं, मेरा फ़र्ज़ है। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी बेहतर मईशत और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। निजकारी के अमल को मौसर, जामे और मुस्तैदी से करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निजकारी से मुतालिक इजलास में खिताब। कहा, मुंतखब इदारों की निजकारी में कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाज़े पूरे किए जाएँ। कौमी इदारों की बेशकीमत अराजी पर नाजायज़ कब्जा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हर मुमकिन एहतियात मलहूज़े खातिर रखी जाए। निजकारी कमीशन में जारी काम की पेशरफ्त की बाकायदगी से खुद निगरानी करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने PIA परवाज़ों की बहाली के फैसले का खैर मकदम किया। कहा, मस्बत पेशरफ्त पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुश्किलात कम करेगी। लोगों के दरमियान तबादले भी बढ़ेंगे। चीनी किसने इंपोर्ट, किसने एक्सपोर्ट और किसने इजाज़त दी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आइंदा इजलास में ब्रीफिंग तलब कर ली। सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी की चीनी की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग। जुनेद अकबर ने कहा, ये क्या ड्रामा है, बॉर्डर पर पहले डंप करें फिर लेकर आएँ। हुकूमत चाहे हमारी हो या मुस्लिम लीग नून की, हर हुकूमत में चीनी माफिया सरगर्म रहता है। चेयरमैन FBR बोले, हमें ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं, काबीना ने यह फैसला किया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर ने कहा, मुसाबकती कमीशन क्या कर रहा है, उसने शुगर मिल्स कार्टल्स को क्यों नहीं देखा। रियाज फतियाना बोले, गंदम स्कैंडल के बाद पावर स्कैंडल आया, अब शुगर स्कैंडल आ गया है।
गैरत के नाम पर कत्ल की शफाफ तहकीकात जारी हैं। वुरसा में से कोई इंदराज मुकदमा के लिए नहीं आया। मुकदमे की मुद्दई रियासत है। हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। इंसाफ के लिए केस की भरपूर कानूनी पैरवी करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है बलोचिस्तान में अमन के क़याम के लिए सूबाई एक्शन प्लान तश्कील दे दिया है। नौजवानों के लिए शिकवे दूर करके उन्हें गले लगाएंगे। गैर मुतवाज़न तरक्कियाँ बेरोज़गारी शोरिश की असल वजह नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज ग्रे जोन्स में ऑपरेट कर रही हैं। दोस्त दुश्मन की पहचान मुश्किल है। लापता अफराद से मुतालिक जामे कानून साजी की जा चुकी है। सजाएं अवाम की राय और पाकिस्तान के आइन पर हमला है। जितने भी गैर कानूनी फैसले हुए सबको वापस लेना होगा। अवाम की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। वो इस नाइंसाफ़ी को तस्लीम नहीं करते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लेमिन गंडापुर का कहना है 5 अगस्त से हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होगी। बानी पीटीआई का पैगाम हर शहर यूसी में गूंजेगा। अवाम सड़कों पर निकल कर साबित करेंगे कि बानी तनहा नहीं। ये लाख कोशिश कर ले ना बानी पीटीआई झुकेगा और ना ही उसके चाहने वाले झुकेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना था शाह महमूद कुरैशी पर 8-9 मुकदमात बाकी हैं। ऐसा नहीं कि वो बाहर आ रहे हैं, ये कहना कबल अज़ वक्त है। शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। अभी देखते हैं फैसला साज और मनसूबा साज क्या करना चाहते हैं। हम अदलिया की आज़ादी के लिए बात करते रहेंगे। 9 मई के वाक़यात में सरकारी अमला को तबाह किया गया। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने रहनुमाओं से राबिते में थे। अमला जलाकर खुद वीडियोज़ इंटरनेट पर शेयर कर रहे थे। वीडियोज़ की बुनियाद पर हमला आवरों की शनाख्त की गई। वज़ीर ममलिकत बरए दाखिला तलाल चौधरी का 9 मई वाक़यात पर होने वाली सज़ाओं पर रद्द अमल कहा। जिना हाउस जलने पर फातिहाना तकारीर की गई। पूरी दुनिया को पता है कि 9 मई PTI ने किया है। अब शोर मचाया जा रहा है कि सियासी बुनियादों पर सजा दी गई। शवाहिद ना होते तो कभी इन वाक़यात में सजाएं ना होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने 9 मई वाक़यात की फुटेज शेयर कर दी। कहा नाकाम बगावत के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हो गए। शोहदा के मुजस्समे जलाने वाले किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं। 9 मई का मास्टरमाइंड और उसका कोच एहतसाब से नहीं बच सकते। किसी सियासी रहनुमा की सज़ा पर खुशी नहीं मनाते। जलाओ घेराव करेंगे तो मुआफ़ भी नहीं करना चाहिए। मुल्क की अमलाक को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं है। इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं जलाओ घेराव का मास्टरमाइंड इस वक्त अडयाला जेल में बंद है। इंतशार की सियासत को सियासत नहीं दहशत गर्दी कहा जाता है। सियासी तरबियत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तनसीबात को जला दें। शरपसंदों ने कायदे आज़म के घर को भी नजर आतिश किया। जो लोग दहशत गर्दी की बात करेंगे रियासत कानून के मुताबिक एक्शन लेगी। कोई समझता है वो बेगुनाह है तो अदालतें फैसला करेंगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम आई तो हमसे कहा गया कि इसकी तौसीक करें। हमने मुसविदा हासिल किया और 35 नुकात से हुकूमत को दस्तबरदार कराया। असल मुसविदे के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की तौसीक करना मुमकिन नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है मसला कश्मीर के बुनियादी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। 8 से 9 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ। किस तरह पाकिस्तान मसला कश्मीर के पीछे आता रहा सब ने देखा। नायब वज़ीर आज़म से न्यूयॉर्क में ताजिरों और सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान में बेहतर कारोबारी मौक़े और SIFC जैसे स्ट्रैटेजिक इक़दामात को उजागर किया। ज़राअत, IT, मादनियात, तवानाई और सियाहत जैसे शोबों में सहूलियात पर भी रोशनी डाली। पाक अमरीका तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ में पाकिस्तानी बरादरी के किरदार पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा मार सेंग्याम से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इज़हार इत्मीनान। सकाफ़ती और पार्लिमानी तबादलों, अवामी राब्तों, सियाहत और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। थाई वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को सलामती काउंसिल की सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिफारतकारों और सरकारी एहलकारों की वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़राए दाखिला का इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश में हम मनसब जहांगीर आलम से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दाखिली सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ारत दाखिला आमद पर बांग्लादेशी हम मनसब ने पुरतपाक खैर मक़दम किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया।
सदर मुमलिकत से ऑस्ट्रिया की सुबकदोश होने वाली सफ़ीर की मुलाकात। सदर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग में सफ़ीर की खिदमात को सराहा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान के सयाहती शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान अल्पाइन टूरिज़म और ऑस्ट्रिया IT के शोबे में फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रिया के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफ़ा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग देने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत की सुबकदोश सफ़ीर को ज़िम्मेदारियाँ खुश असलूबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। साबिक़ गवर्नर पंजाब मियां अजहर की नमाज जनाजा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में अदा। गार्डन टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में मौजूदा और साबिक़ वज़रा और सियासी शख्सियात की भी शिरकत। हमाद अजहर के साथ इज़हार ताज़ियत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इज़हार अफसोस, अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। नवाज शरीफ ने कहा, मियां अजहर के वालिद का मेरे वालिद के साथ देरीना ताल्लुक़ था। उनकी मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र के लिए दुआ को। पाकिस्तान और एल सल्वाडोर के दरमियान क्रिप्टो पर मबनी दो तरफ़ा ताल्लुकात कायम। ब्लॉकचेन और बिटकॉइन पर ताउन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलेटरी अथॉरिटी और बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की गई है। मवेशियों से आमदनी पर टैक्स खत्म। कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू ने पंजाब ज़राई इनकम टैक्स तमीमी बिल मंजूर कर लिया। लाइव स्टॉक आमदन को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़ मंजूर की गई। कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक बिल को ऐवान से बजरिया रायशुमारी मंजूर कराया जाएगा। तरमीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। शाहराह भुट्टो की तोसी का जायज़ा। मुराद अली शाह ने कहा, अब शाहराह भुट्टो का बंदरगाह से क़य्यूमाबाद तक तामीर का वक्त है। दिसंबर तक शाहराह को खोल दिया जाएगा। ये रोड अवाम के लिए इंतहाई अहम होगी। बंदरगाह से मुंसलिक होने से ट्रैफिक की मोटरवे तक रसाई होगी। वज़ीर आला सिंध ने तमाम मुतल्लिका इदारों से NOCs लेने की हिदायत दी। नाकाम ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय दावा एक बार फिर झूठा साबित। अमरीकी सदर के हाथों भारत को सुबकी का सामना। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 तैयारे गिराने का बयान एक बार फिर दोहरा दिया। पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी अपने नाम लिया और रिपब्लिकन अरकान से खिताब करते हुए मजीद कहा कि अगर वो जंग न रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों में 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। मैंने दोनों मुल्कों से कहा कि जंग न रुकी तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के सीज़ फायर दावों पर राहुल गांधी मोदी पर बरस पड़े। अपोजिशन रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान किया। यह हकीकत है और इससे छुपा नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्रंप के दावों का एक भी जवाब नहीं दिया। यही सच्चाई है जो छुप नहीं सकती। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी बांग्लादेश पहुंच के सालाना जर्नल मीटिंग में शिरकत करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने इस्तकबाल किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इजलास के शुरका को आशाया दिया जाएगा। ACC की सालाना जर्नल मीटिंग कल होगी। एशिया कप के शेड्यूल और मेज़बान मुल्क का फैसला होगा। भारत ने ताहाल शिरकत की तस्दीक की, ना ACC को आगाह किया। भारतीय मीडिया का कहना था कि भारतीय बोर्ड ने ACC को वेन्यू तब्दील करने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया। मीटिंग दूसरे वेन्यू मुंतकिल ना की तो भारतीय बोर्ड मीटिंग से दस्तबरदार हो सकता है। मीरपुर की पिच पर पाकिस्तानी बैटिंग का धड़म तख्ता। बंगाली टाइगर्स ने शाहीनों की एक न चलने दी। दूसरे T20 मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त। मैच के साथ सीरीज भी हाथ से निकल गई। कौमी बल्लेबाज ने बॉलर्स की तमाम मेहनत पर पानी फेर दिया। बांग्लादेश ने जीत के लिए 134 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 125 रन पर आउट हो गई। सिर्फ फ़हीम अशरफ 51 रन बनाकर कुछ देर तक मुज़ाहमत कर सके। ओपनर समेत तमाम टॉप ऑर्डर बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते रहे। कौमी टीम के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके।